56 BHU 2018 का पेपर है ये, एमसीए एंट्रेंस। तो 55 तक के क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 56 से क्वेश्चंस। तो देखो, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 से जितनी भी डिजिट्स बन सकती हैं, 4 डिजिट नंबर बनेंगे, वो सारे हम बनाएंगे और उन सब का सम निकालना है। ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिजिट्स बनानी है हमें और सबका सम हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, डिजिट्स नॉन जीरो गिवन होनी चाहिए, must be non-zero। So let n non-zero digits are given, sum of numbers formed by these n digits taken all at a time, इसके लिए सिंपली फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ गिवन डिजिट्स इनटू n डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे n हो गया 4, n डिजिट्स हैं तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, कितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स दी जाए, ऑब्वियसली 9 से ज्यादा तो नहीं दे सकते, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इनटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n है 4 तो n माइनस 1 हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इनटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये 9, 12 इसको ऐड कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 हो गया 10,000 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। इसको पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो 14 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1 93324 इज द आंसर। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 93324। चेक कर लेना। तो सिंपल ये फॉर्मूला है, नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए तो सारे डिजिट्स का सम निकाल लो इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जितनी डिजिट्स हैं यहाँ 4 हैं तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो गया, एंड देन 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। z दे रखा है 2 माइनस 3i, 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 बताना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, वो कोई भी कर सकता है। हम एज्यूम कर रहे हैं लेट, दूसरा तरीका लेट ये z में क्यूबिक है, जैसे x में क्यूबिक होती है वैसे z में क्यूबिक है। लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, हम एज्यूम कर रहे हैं लेट दिस इज इट्स रूट, इसका रूट है जो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, इसका रूट ये है। अच्छा, अगर एक रूट ये है
तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर पॉलिनोमियल में सारे कोफिशिएंट 4 - 3 169 ये सारे कैसे हैं, ये सारे रियल हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए तो हम उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये सब एजम्पशन में चल रहा है, हम मान रहे हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये इसका रूट हुआ तो रखने पे 0 आ जाएगा, अगर रूट हुआ। तो दो रूट्स अगर दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी z² माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या आ रहा है 4z प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 और 9 13, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर ये इसका फैक्टर हो गया तो इससे डिविजिबल हो जाना चाहिए। अगर डिविजिबल हो गया तो आंसर 0 आएगा, और नहीं डिविजिबल हुआ तो जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर आता है, ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं डिविजिबल हुआ तो जो भी रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखना होगा। इसको 4z से मल्टीप्लाई कर लो तो 4z³ माइनस 16z² 52z, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 19z, सॉरी माइनस 19 नहीं, प्लस 13z² माइनस 52z प्लस 169 आ जाएगा। अब इसको 13 से डिवाइड कर दो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13z², 13 इंटू 4 52 ही होता है, और 13 इंटू 13 169 होता है। सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये इसका रूट है तो रखने पे ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा 0, और अगर रूट नहीं होता तो जो भी रिमाइंडर होता वही इसका आंसर आता, वॉट एवर इट इज रिमाइंडर। 0 है तो 0 आंसर, और कोई रिमाइंडर होगा तो वही आंसर। तो ये ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 58। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नॉट रियल रूट्स, हैज नॉट रियल रूट मतलब d लेस देन 0। d क्या होगा b² मतलब 4, b क्या है 2 टाइम्स ac प्लस bd होल स्क्वायर माइनस 4 a c लेस देन 0। 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो a² c² प्लस b² d² प्लस 2ac bd। इसको मल्टीप्लाई कर लो a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² प्लस b² d² लेस देन 0। ठीक है, a² c² कैंसिल हो गया, b² d² कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है 2ac bd माइनस a² d² प्लस माइनस, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस b² d² b² c² लेस देन 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ac bd 2abcd लिख लेते हैं, इज लेस देन a² d² प्लस b² c²। अब बताना है क्या AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है।
तो यहां पे बताना है ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। तो आई थिंक यहां से ये चीज दिख रही है हमें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए डी बी सी ग्रेटर देन 0। तो ये ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि ये हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, सिंपल। तो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज गिवन x इज इक्वल टू 1। फंक्शन ये है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इट मीन्स इसके डेरिवेटिव को वो सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं। f प्राइम 1 0 आएगा, तो a की वैल्यू क्लियरली देख रहे हो 120 आ रही। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी रेंज बतानी है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर छोटा होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज 1 से छोटी आएगी, हमेशा ये 1 छोटा आएगा। और पूरी चीज पॉजिटिव भी है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ही पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही पॉजिटिव है, तो पूरी चीज पॉजिटिव ही आएगी। और एक्स को उठा के जरा 0 रख दो तो ये 0 आ रहा है। एक्स को 0 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो 0 इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूडेड होगा। सिंपली इसकी रेंज आ जाएगी 0 से 1। तो ऑब्जर्वेशन से सीधे सीधे रेंज आ गई 0 से 1। नेक्स्ट देखते हैं। A line which is perpendicular to the line segment this and this, ठीक है, और परपेंडिकुलर है तो पहले तो हम स्लोप निकाल लें पी क्यू का। किसी को भी किसी सब्ट्रैक्ट कर लो, y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 3। तो कोई भी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी वो आ जाएगी -1/3। अब इसके बाद दो पॉइंट हैं P एंड Q। P है 1,0, Q है 2,3। ये लाइन इसको सपोज कर लो R पे 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 1:n के रेशियो में। तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 × 2 n × 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n, और y कोऑर्डिनेट 1 × 3 n × 0 डिवाइड बाई 1 प्लस n। ये r पॉइंट आ गया, स्लोप हमें पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो आई थिंक अब इतना काम कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आई थिंक इसका आंसर ए आ जाता है। इट्स आंसर इज ए। तो ये सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो, n+1 एलसीएम ले लेना, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम कर सकते हो तुम लोग, सिंपल क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन
5 रेड बॉल्स, 5 रेड डिफरेंट एंड 6 वाइट बॉल, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल, इससे 6 बॉल्स निकालनी है, वेज मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, सो दैट एट देयर विल बी एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं 2 रेड हैं एंड 4 वाइट है, 3 रेड है, 3 वाइट है, एटलीस्ट सबसे 2-2 बॉल आनी चाहिए, तो 4 रेड है, 2 वाइट है। तो इतने केसेस बनेंगे, तो सबको निकाल लेते हैं और ऐड कर देंगे। 2 रेड 5C2, 4 वाइट 6C4 प्लस, या फिर और आएगा 3 रेड 5C3 इंटू 6 में से 3 वाइट निकाल लो, या फिर और 4 रेड 5C4 इंटू 6C2। इसको आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हो। 5C2 NC2 आता है NN-1 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। 6C4 6C2 ही होता है बिकॉज NCR NC N-R होता है, तो ये 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15 आ जाएगा ये। नाउ 5C3 N-1 N-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि हुआ 6, और बाय द वे 5C3 5C2 के ही बराबर आता है, एंड 6C3 होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 20। तो ये हुआ 150, ये हुआ 200। कैलकुलेशन फिर भी एक बार अपने आप देख लेना। 5C4 5C1 होता है, 6C2 अभी देखा था 6C2 आ रहा था 15, तो 350 प्लस 75 425। B is the answer. Its answer is B. Simple. तो 62 का आंसर B आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 62 के बाद रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल है, 25 से डिवाइड कर दो तो आई थिंक ये 4/5 आ जाएगा। थोड़े से कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। 4/25y माइनस 60/25, इस तरह के सर्कल का सेंटर होता है -G - F, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, और कांस्टेंट टर्म आ रहा है -12/5। Hence its radius will be under root G square plus F square माइनस C हो जाएगा। G स्क्वायर 4/25, F स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है आई थिंक, प्लस 12/5। ऑब्वियसली 625 का एलसीएम आएगा, बाहर जाके 25 हो जाएगा, ये 100, ये 1, और इधर ये 125 मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 125, 12 इंटू 125, 12 इंटू 125, दैट इज 1500 का अंडर रूट पूरे का। तो ऑब्वियसली ये 1601 और नीचे 5 आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन तो अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स आंसर इज बी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन m प्लस nth टर्म, m और n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होते हैं, p दे रखा है, m माइनस nth टर्म q दे रखा है,
तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना है, mth टर्म बताना है, mth टर्म इसके बीच में होगा। तो अगर तुम इन टर्म्स के नंबर को देखो तो उसका जो मिडिल टर्म आएगा m प्लस n प्लस m माइनस n डिवाइड बाई 2, एवरेज जो आएगा, मिडिल टर्म जो आएगा, ध्यान से देखो तो tm ही आएगा। और मिडिल टर्म का मतलब ये होता है मीन, और चूंकि जीपी में है तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। तो टीएम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है टीएम प्लस एन और टीएम माइनस एन का। तो ज्योमेट्रिक मीन आता क्या है, दो एक्सट्रीम नंबर्स का अंडर रूट ए बी। तो दैट विल बी पी और क्यू का अंडर रूट, इट्स आंसर इज डी। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करने बैठोगे थोड़ा लेंदी होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The letter of word random is written in all possible order. डिक्शनरी ऑर्डर बताना है, मतलब उसकी रैंक बतानी है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले ए आता है, फिर डी आएगा, फिर एम आता है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, फिर आई थिंक एन आएगा, फिर ओ आता है, फिर सबसे आखिरी में आर आता है। तो आर को नंबर असाइन हुआ 6। अब इसके बाद देखो क्या करना होता है। 6 से छोटे कितने नंबर हैं उसके राइट में, सारे छोटे ही हैं उससे। 5 नंबर हैं या 5 लिख लो। 1 से छोटे, 1, अब 1 पे आओगे, 1 से छोटे उसके राइट में कोई नंबर नहीं है, 0 लिख लो। 4 से छोटे उसके राइट में उससे छोटे नंबर 2 एंड 3 हैं, तो 2 लिख लो। 2 से छोटा उसके राइट में कोई नहीं है, 5 और 3 हैं, बड़े हैं उससे। 5 से छोटा उसके राइट में 3 है, एक नंबर। 3 से छोटा उसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 0। थर्ड स्टेप में ये करते हैं, राइट हैंड से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख लो और करस्पॉन्डिंगली इनको मल्टीप्लाई कर लो। करस्पॉन्डिंगली देखो क्या कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, अब देखो 0 इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फाइनली इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये 1 में एग्जैक्टली ये नंबर आएगा डिक्शनरी में, तो 120 इंटू 5, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा फाइनली ए 41614। 614 इज द आंसर। सिंपल। 66 इसका इंटीग्रल बताना है। अच्छा, जब भी ये फॉर्मेट दिखता है तो मेरे दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आता है सिर्फ, वो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। ये सिंपली आ जाएगा e टू द पावर x fx। तो किसी तरह से हमें अंदर वाले को fx प्लस f डैश x के फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली हम ये 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x पे ही फोकस कर रहे हैं पूरा। तो 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख लो 2 साइन x कॉस x, इसको लिख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस 2x को लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर बन रहा है तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर,
नीचे आ रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 बाहर ले जाते हैं, cos स्क्वायर एक्स अंदर जब डिवाइड करोगे तो tan x प्लस 1 आ जाएगा, tan x प्लस 1 का स्क्वायर। अब कुछ ऐसे करके हमें इसको एफ एक्स प्लस एफ एफ प्राइम एक्स, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 tan x, लेकिन आई थिंक यहाँ 2 गड़बड़ करेगा, एक tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 tan x, ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है ये गड़बड़ कर रहा है, अदरवाइज तो ये sec स्क्वायर एक्स बन रहा है। tan x को t ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो कर रहा है वो ये 2 कर रहा है, तो ऐसी दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में एक काम ये कर सकते हो, फिर से इसको करके दिखा देते हैं, 2x को t ले लो, इस केस में 2x को t एज्यूम कर लो। अगर ऐसी दिक्कत आती है 2 की, तो 2x को जब t लिया तो dx हो जाएगा dt बाय 2, dx हो गया dt बाय 2, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल e टू द पावर t 1 प्लस साइन t 1 प्लस कॉस t dt बाय 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर t। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन t को 2 साइन t बाय 2 cos t बाय 2, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के 2 की दिक्कत आती है तो याद रखना, ऐसे केस में यही करा जाता है। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, तो देखो ये बन क्या रहा है, 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, और ये आ रहा है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 dt बाई 2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, तो 1/2 e टू द पावर t 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2 प्लस इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा tan t बाई 2 dt। tan t बाई 2 का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा f प्राइम, तो फाइनली 1/2 e टू द पावर t f मतलब tan t बाई 2 इज द आंसर, और t की जगह रख दो 2x, t की जगह रख दो 2x, तो e टू द पावर 2x tan इनवर्स x प्लस k, तो इट्स आंसर इज b, b इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ये पाई बाई 2 है, तो ये तो बड़ा आसान है, cos x को लिख लो तुम, एज वी नो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, cos x को लिख लो साइन पाई बाई 2 माइनस x, और एज वी नो साइन इनवर्स साइन x आता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस x dx, तो साइन इनवर्स साइन x आ जाएगा, पाई बाई 2 का पाई बाई 2x, x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c या k कुछ भी,
तो आई थिंक इट्स आंसर इज बी, सिंपल आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन, इफ एन अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, एन बिटवीन दिस सच दैट द रेशियो ऑफ एन होना चाहिए, दिस इज एन। ये आर्टिकल आई थिंक पढ़ा होना चाहिए एपी में, A1 A2 A3 AN। एन अर्थमेटिक मीन है जो दो नंबर्स जो कि 20 और 60 हैं उनके बीच में इंसर्ट कराए गए, 20 और 60 के बीच में। द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि ये पूरी कंप्लीट एपी सीरीज बनती है, बीच में ये एन टर्म्स हैं ही, एक टर्म ये n+1 टर्म, तो ये बन जाता है Tn+2 एपी का। एपी का Tn+2 आता है nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, एंड दिस इज 60, तो d विल बी 40/n+1। ठीक है, A1 हो जाएगा A+D, AN हो जाएगा A+ND इज इक्वल टू 1/3 60 + 3D 20 + ND 40, 3 - n, D क्या आ रहा है 40/n+1। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू आई थिंक आती है, एक सेकेंड, n की वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करने पे जैसा हमें दिख रहा है 0 n की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब गिवन डेटा गलत है। 40n + 40 + 120 - 40n, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब डेटा ही गलत है, मतलब ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, क्योंकि 40n तो कैंसिल ही हो गया, n पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, f of 2x/1 + x² पूछा गया है। इसको देख के आइडिया लग रहा होगा, आई थिंक ये है तुम्हारा, तुम चाहो तो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हम डायरेक्ट कर लेते हैं। और क्लियरली दिख रहा है, ये बन जाएगा हमारा ln 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 times ln 1 + x/1 - x। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज ट्वाइस fx, c इज द आंसर, इट्स आंसर इज c। नेक्स्ट देखते हैं, 5 boys and 3 girls be seated in a row so that no 2 girls are together। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है, बॉयज को अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके, 5 बॉयज हैं, अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल से 5 बॉयज को अरेंज करा है तो 6 एम्प्टी स्पेस आएंगे, उसमें से 3 गर्ल्स अरेंज कर दी, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 6 फैक्टोरियल 20 × 720, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो 720 × 20 दैट इज 14400, सी इज द आंसर। तो अगर सेपरेट करना होता है तो उसका यही तरीका है, पहले भी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में
ये कंसेप्ट देख चुके हैं। तो ये 70 तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन BHU 2018 के देखेंगे हम लोग।